गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एकदम सुबह सुबह हो रही है, अभी 6:30 हो गया है। 5:30 हम लोग नीचे गए थे और ये मेरे 6000 स्टेप कंप्लीट हुए हैं। आजकल ना जा रही हूँ ना तो मेरे को थोड़ा सा थकावट सी फील होती है, क्योंकि गांव में ना मैं एकदम बैठी रह गई। वहाँ मतलब बैठी तो नहीं रह गई, मतलब ये वाली एक्सरसाइज मैं नहीं करती थी। जो मेरा रेगुलर रूटीन था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया था। दोबारा से उसको रीस्टार्ट करने में ना थोड़ा सा बॉडी को कष्ट तो हो गई, तो थोड़ा ज़्यादा थक जाती हूँ। जबकि 7000 भी कर लेती थी तब भी इतना नहीं थकती थी। बट फिर धीरे धीरे स्लोली हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो लाइटिंग है ना, ये मुझे इतनी अच्छी लगती है ना सर्दियों में। ये भीनी भीनी लाइट जो जलती है और हमारा ये ड्राइंग रूम का जो एटमॉस्फेयर है मुझे बहुत प्यारा लगता है। सर्दियों की ये चीज़, ये वार्मनेस, ये कोजीनेस ना, ये कमाल की होती है। तो देखिए अभी कोई भी लाइट नहीं जल रही है, सिर्फ वो वाली लाइट जला रखी है। और वैसे ना ये मोबाइल उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है, इससे कहीं ज़्यादा कोजी ये रूम हमको लग रहा है देखने में। लाइट्स भी यहाँ की बड़ी अच्छी लगती हैं और बाहर से तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये वाली अभी हम इनको लगा के रखेंगे। बाय द वे इतना उजाला नहीं हुआ है, ये बहुत ब्राइटन अप कर दे रहा है। अभी काफ़ी अंधेरा है बाहर। किचन शुरू करने का टाइम हो चुका है। बस अब सिद को उठाऊंगी और फिर किचन में लग जाऊंगी उसका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने में। वहाँ हमारे ठेकुआ बने रखे हैं जो आज सब जगह बट जाएंगे। कल मैंने बनाए थे ये, तो आज ऑफिस के लिए पैक करूँगी, साथ ही जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सबको आज मैं देने जाऊँगी। ये वीडियो ना आपको ऐसे ही बहुत मिली जुली मिलने वाली है। ये एक्चुअली पूरा वीक की क्लिप्स हैं, जो कुछ मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर पाई, मैंने बीच बीच में शूट किया है। तो ये किसी एक दिन या 2 दिन की क्लिप नहीं है, पूरा वीक मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें करी हैं शूट। और सोच के तो यही व्लॉग स्टार्ट करती थी कि आज पूरा व्लॉग कंप्लीट करूँगी, बट हो नहीं पाया। उसका रीज़न रहा सिद्धार्थ का एग्ज़ाम, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और इस बीच में सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो उसको पढ़ाना था। और अभी मतलब 5th तक तो मुझे पता भी नहीं चलता था, मज़े मज़े में पढ़ाई हो गई, बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं रहता था, अच्छे मार्क्स भी आ जाते थे। लेकिन इस बार 6 में आने के बाद पता चला है कि हाँ, अब पढ़ाई जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो गई है। और अगर ऐसे सोचो तो लगता है बच्चा अरे 6 में है अभी, लेकिन अगर दूसरे तरीके से सोचो कि अरे सिर्फ 3 साल बाद उसे बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं, तो फिर लगता है कि हाँ, अब पढ़ाई वो सीरियस वाली होनी चाहिए। और सीरियस वाली पढ़ाई अब करनी ही पड़ रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ सिलेबस काफ़ी टफ़ होता जा रहा है। एग्ज़ाम्स जो आते हैं बहुत घुमा फिरा के जो क्वेश्चंस हायर ग्रेड्स में पूछे जाते हैं वैसे अब आने लगे हैं। तो फिर मैं नहीं चाहती थी कि कहीं से भी उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो और वो जो छुट्टियां मनाने गया है उसका इफ़ेक्ट उसके मार्क्स पे पड़े। तो मैंने बहुत लग करके उसके साथ एकदम बैठ करके ये पूरा वीक उसको खूब पढ़ाया है। तो इस वीक की मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं सिद्धार्थ के एग्ज़ाम्स अच्छे से करवा दूं और उसके बाद फिर मैं अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी। इसीलिए आज का व्लॉग आपको छोटी छोटी क्लिप्स अलग अलग दिन की देखने को मिलेंगी। और ये मैंने बनाया है अभी सिद्धार्थ का ब्रेकफास्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं अभी सीधा आपसे मिल रही हूँ शाम के 4:20 पे। यहाँ पे चढ़ी हुई है, बन रही है मेरी चाय गरम गरम। सर्दी काफ़ी हो चुकी है यहाँ पे, तो ऐसे हाथ ना ऐसे ठंडे ठंडे हो रहे हैं और वो चाय का गरम गरम प्याला पकड़ के चुस्कियाँ लगाने का मन कर रहा है, ताकि हाथ भी गर्म हो जाए और चाय का मज़ा भी आए। तो अभी मैंने चाय चढ़ाई है। सिद्धार्थ का एग्ज़ाम है कल से, उसी के चक्कर में ना बहुत बिजी ही चल रही हूँ मैं। शाम के समय डेली पढ़ाना भी होता है उसको, और बाकी सारी चीज़ें तो है ही। तो वो अपना पढ़ाई करने बैठा हुआ है अभी। मैं वापस आई हूँ ना और मेरा वेट जो है वो बढ़ गया है, तो बस जब से आई हूँ तब से उसी की कोशिश कर रही हूँ कि फिर से वो सारी चीज़ें, लिमिटेड खाना, ज्वार रोटी, वो सब मैंने स्टार्ट कर दिया है। बट वेट बढ़ाना बहुत इजी होता है, वेट घटाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो करेंगे। आज उसका मेरा डिटॉक्स डे था, मतलब है, चल रहा है मेरा डिटॉक्स डे। लेकिन ये थोड़ा अलग है, जिसमें थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें आपको लागू होती हैं। आपको याद होगा मैं जूस फीस्टिंग करती थी पहले, तो जूस फीस्टिंग ना मेरे को सूट नहीं कर रहा है। मैंने बहुत बार किया और जितनी बार भी मैं करती हूँ फिर मुझे स्टमक कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लूज़ मोशंस और ये सब हो जाते हैं। और उनको ठीक होने में ना हफ्ता 10 दिन लग जाता है फिर, और काफ़ी प्रॉब्लम होती है मुझे उसकी वजह से। तो 3 बार 4 बार करके देखा, बार बार ऐसा हो रहा था। तो फिर जो डाइटिशियन है उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप मत करो, उसकी जगह आप ये डिटॉक्स डाइट टाइप का है, लेकिन इसमें खाना पीना है।
क्योंकि आप एकदम खाली पेट रह रहे हो, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो वैसे भी मुझे फास्टिंग वगैरह सूट नहीं करता है, और ये जो जूस वाला किया ये तो मुझे बिल्कुल ही सूट नहीं किया। तो अभी बहुत ही स्मॉल पोर्शन में और कुछ पर्टिकुलर खाना है जो उन्होंने मुझे दिया है। जैसे मॉर्निंग में सिर्फ मुझे स्मूदी पीना था, तो स्मूदी और एक एनर्जी लड्डू खाना था, बट आज मैंने एनर्जी लड्डू बनाया नहीं। तो मैंने उनसे ना अल्टरनेटिव पूछा कि ये एनर्जी लड्डू के अलावा मैं क्या खा सकती हूँ। तो 1 ब्राउन ब्रेड, उसके साथ में पीनट बटर अलाउ था। तो ये मेरा आज ब्रेकफास्ट था। फिर लंच में मुझे सिर्फ एक बड़ा बाउल भर के दाल पीना था और साथ में खूब सारा सैलेड। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी मेरी थाली का फ़ोटो जो मैंने उनको भेजा था। तो वो मेरा लंच था। और बस इसमें एक मैं चीटिंग कर रही हूँ, मॉर्निंग में भी किया और अभी भी किया, और वो चीटिंग ये है चाय। मैं इसके बिना तो रह नहीं सकती। मुझे ग्रीन टी लेना था शाम को, बट मैं मिल्क टी ले रही हूँ, क्या करूँ, मतलब ये नहीं छूट सकती लगता है मुझे। ये है मेरा क्यूटू सा दिवाली गिफ्ट। और ये वाला मुझे अचार का, ये छोटी छोटी बन्नी है इसमें, ये अचार का मुझे दिया वंदना ने दिवाली पे। तो इसके अंदर इसको आज धो करके मैंने रखा है। आज ही मैंने इसको खोला, मतलब अच्छे से पैक था ये, आज ही ओपन किया, वॉश करवाया, अभी रखा हुआ है। इसमें अचार है मेरे पास 3 है, ये तो 3 तरह के अचार तो हैं ही मेरे पास, तो उनको भर के रखूँगी मैं, डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी इसको। और ये हमारा सिद्ध का टिफ़िन, पूरा सब कुछ छोड़ा हुआ है। हाँ, सिद्धार्थ ने अभी फरमाइश की है कि उसको प्याज के पकौड़े खाने, पता नहीं कहाँ कहाँ से उसको दिमाग में आया प्याज का पकौड़ा खाना है। तो मैं चाय पी लूँ, मैं उसके बाद पकौड़े बनाऊंगी, क्योंकि मुझे तो पकौड़े खाने नहीं है, तो मेरी चाय से पकौड़ों का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं चाय पी लूँ, फिर उसके बाद उसके लिए पकौड़े बनाती हूँ। कुछ लोगों को ना बिल्कुल क्रिस्पी, एकदम क्रिस्पी पकौड़े पसंद होते हैं, जिसके लिए वो चावल का आटा और पता नहीं क्या क्या डालते हैं बेसन में। और कुछ लोगों को उतना ज़्यादा क्रिस्पी पसंद नहीं होता, उनमें से मैं भी एक हूँ। मतलब बनते हैं तो मैं खा लेती हूँ, क्रिस्पी मुझे अच्छा लगता है, बट इतना भी नहीं एकदम क्रिस्पी मुझे, कि एकदम ही क्रिस्पी हो वैसा भी नहीं चाहिए रहता है। थोड़ा सा सॉफ्टनेस मुझे अच्छा लगता है पकौड़े के अंदर, बट ये एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं, चाहे आप चावल का आटा डालो या ना डालो। पहले तो मैंने कभी सुना भी नहीं था, आज से 10-15 साल पहले, कि चावल का आटा डाला जाता है। हमेशा बेसन में ही बनाए जाते थे पकौड़े, और अच्छे क्रिस्पी बनते थे, और अभी भी बनते हैं। हाँ, ये है एक्स्ट्रा क्रिस्पी, अगर आपको चाहिए तो आप चावल का आटा मिला सकते हो, अदरवाइज़ ये ऐसे भी बड़े क्रिस्पी, और जितनी क्रिस्पीनेस इसमें होनी चाहिए बेसन से आ जाती है, और जितनी सॉफ्टनेस चाहिए ना अंदर से, वो भी आ जाती है। तो ये हो गए पकौड़े, और इसके साथ मैंने चटनी हरी बना दी है, और केचप भी दे दिया है सिद्ध को। और इसका पता है कब से खाने का मन था, छठ में बने थे घर में पकौड़े, जो परना के दिन मॉर्निंग में बनते हैं ना, मॉर्निंग की पूजा जब छठी मैया को अर्घ पड़ जाता है, उसके बाद घर पे आके पकौड़े बनते हैं, मैंने दिखाए थे। तो प्याज के पकौड़े बने थे और ख़त्म हो गए थे, और ये पता नहीं कहाँ था, या ये उतने पकौड़े वगैरह खाता भी नहीं है, तो मेरे को ध्यान भी नहीं था कि इसको देने हैं, तो इसके मिस हो गए थे। तो वहाँ से इसका मन है, और अभी तक नहीं बन पाए थे, तो मैंने बना के दिए। तो कहते हैं ना, लंबे समय तक किसी चीज़ का मन हो तो वो चीज़ और भी स्वाद लगती है। तो बहुत ही मज़े लेकर उसने एक एक पकौड़े खाए। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे आ गई हूँ ये छोटी छोटी मेरी अचार की बर्नी भरने के लिए। ये देखिए गुलाब जामुन की तरह एकदम लग रहे हैं। ये हमारा जो गांव में
पेड़ है ना नींबू का, उसके ही नींबू हैं। हर साल ये माँ इस तरीके से, उनका अचार डालने का तरीका कुछ अलग है, इसमें सिर्फ नमक पड़ता है और ये पूरे के पूरे नींबू ऐसे रखे जाते हैं। जब आप इनको कट करोगे ना, मैंने सोचा कि मैं कट करके ना छोटे छोटे पीसेस में रख देती हूँ, लेकिन जब मैं कट करने गई तो इसमें से एकदम बस्ट हो गया रस। ऐसा लगा कि कुछ एकदम फूट सा गया और पूरा रस टपक गया उसमें से। फिर भी मैंने इनको छोटे टुकड़ों में करके रख ही दिया, क्योंकि बड़े बड़े एक बार टुकड़े निकाल के खाने में आलस आता है। और एक में जो मैंने आम का अचार बनाया है वो रखा है, और दूसरे डब्बे में जो माँ ने वहाँ पे आम का अचार बनाया था थोड़ा सा मैं वो लेकर आई हूँ। ज़्यादा चीज़ें नहीं ला पाई क्योंकि वेट का इशू था। थोड़ा सा अचार ऐसे ही पॉलीथीन में डबल ट्रिपल करके मैंने रख लिया था, तो एक में ये रख रही हूँ। तो मेरे आम के अचार का स्वाद बिल्कुल डिफरेंट है, माँ के आम का अचार बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरीके से मैंने ये बर्नी सजा दी हैं और ये जाएगा हमारे डाइनिंग टेबल पे। और इसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट किया डिनर। और ये जो क्लिप अभी तक आप देख रहे हो ये सेम डे की क्लिप है। यहाँ पे मैंने शाम को बनाई थी ये मूली की भाजी, बहुत टेस्टी बनती है। और आजकल तो जितनी बार मूली आती है ना, उसके पत्ते सेव करके मैं लगभग डेली ही ये मूली की भाजी बन रही है। तो जब तक मन इससे नहीं भर जाता तब तक तो ये बनेगी। रोटी के साथ, दाल के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे डिटॉक्स डे फॉलो करना था, उसके लिए मुझे 7 बजे डिनर करना था। डिनर के अंदर वेजीज़ थी, पीनट थी, ग्रीन चटनी थी और थोड़े से हल्के से तेल में सारी वेजीज़ को सौते करना था और 50 ग्राम पनीर लेना था। तो ये सारा मिला करके इतना कुछ हुआ। अच्छे से पेट भर जाता है इसमें। पीनट तो बहुत टेस्टी लग रहे थे। कुछ ऐसी रेसिपीज़ मुझे पता चली हैं मतलब जब से डाइट वगैरह शुरू किया कि बहुत ही सुनने में वियर्ड कॉम्बिनेशंस लगते हैं, लेकिन जब आप उनको बना के परोसो खाओ तो वो बहुत यम लगते हैं, बहुत ही फुलफिलिंग होते हैं और सच में काम करते हैं। और ये क्लिप में एक्चुअली हम लोग बहुत बड़ा हमने एक काम उठा लिया था। हमारे कुछ स्वेटर और जैकेट नहीं मिल रहे थे। मैंने बेड छान लिया। आपने देखा ही होगा, मैंने अपने सारे विंटर वेयर जो हैं वो अच्छे से अरेंज कर दिए थे अलमीराज में। लेकिन कुछ चीज़ें ना नए थे, मतलब वो पहनने वाले एकदम, तो वो मिल ही नहीं रहे थे। कहाँ गए। फिर हमने डिसाइड किया चलो ये जो हमारा पिटारा है, ये गुफ़ा है, इसको खोला जाए। हो सकता है गलती से हमने इसके अंदर डाल दिया हो, और थैंकफुली मिल गया। हालांकि 2 घंटे लग गए इसमें। इसका कल साइंस का एग्ज़ाम है और अभी आया है अपने कीबोर्ड क्लास से। और तुम्हारा कीबोर्ड अभी गाड़ी में ही है। कितनी देर की रेस्ट? 15 मिनट की रेस्ट ओनली। खा के बैठूंगा अब मैं। हाँ, खा के तो आधा घंटा, उसके बाद फिर पढ़ाई में रात तक लगे रहोगे। सबसे टफ एग्जाम साइंस का है। स्ट्रेसफुल लाइफ। ओह माय गॉड, स्ट्रेसफुल लाइफ। सुबह उठे हम आज 7:30 बजे। और ये बेटा देखो, शोल्डर से मेरे को ऐसे मत क्या करो, मेरा शोल्डर में प्रॉब्लम है, एकदम से हिला डुला देता है मेरे को ये कौन सा प्यार है। अच्छा अभी आया है ना, तो मम्मा से प्यार तो आएगा ही। मेरा छोड़ना बेटू, चप्पल देना। अच्छा ये चप्पल लेने के लिए प्यार था? चप्पल लेने के लिए वॉशरूम जाना। ओह सॉरी। आज हमने थोड़ा सा मैंने क्लिप शूट किया। इसका नाटक छोड़ दो, ये ऐसे नाटक करता रहता है। आज मैंने छोटा सा बस क्लिप शूट किया था, जो हम ऊपर से कपड़े निकाल रहे थे। ऊपर ना थोड़े बहुत वूलन मिल ही नहीं रहे थे मुझे, और वो जब हम यहाँ शिफ्ट किए ना, तो वो एक छोटा सा बैग वूलन का, उसमें 1-2 मेरे नए वाले स्वेट शर्ट्स थे, वो ऊपर ही चले गए थे। होता है ना शिफ्टिंग में, आप इतना ध्यान नहीं दे पाते हो, सब भरते जा रहे थे वहाँ पे। तो बेड खोला, बेड सारा चेक किया, फिर वो वाला खोला, फिर ऊपर से सारा सामान हमने निकाला है। मतलब आज तो बस शुरू के जो 2-3 घंटे थे ना, वो बहुत ज़्यादा यही उठा पटक वाला काम हुआ। तो इसका सारा सामान बाहर निकाला हमने। और क्रिसमस ट्री भी हमने निकाल लिया है, क्योंकि दिसंबर आ गया तो भाई क्रिसमस ट्री की भी ज़रूरत है। तो ये भी काफ़ी पीछे करके रखा हुआ था, वो भी निकाल लिया है। और आज लंच नहीं बन रहा है, नहीं बना रही हूँ मैं खाना। मेरे सर में भी बहुत तेज़ दर्द था। मेडिसिन लेके ना मैं बैठी थी, थोड़ा ऐसे ही कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी वीडियो का। और खाना इसलिए नहीं बन रहा है
क्योंकि एक तो अब बनाने जाऊंगी ना, मैं सुबह के काम में लगी हुई थी, तो अब अगर बनाने जाऊंगी तो लेट हो जाएगा। तो इसीलिए डिसाइड किया हमने, जो हमारे यहाँ घर के पास में राजमा चावल नहीं है जो हम बहुत पसंद करते हैं, तो वहाँ से राजमा चावल, कढ़ी चावल और एक आलू भाजी कुछ मिलता है, पूरी भाजी कुछ मिलता है वहाँ पे। तो 3 प्लेट ये हमने मतलब लेने गए हुए हैं, हस्बैंड अभी लेकर आएंगे, तो वो हमारा लंच होगा। बाय द वे बज चुके हैं 2:18। तो अब लंच करेंगे, उसके बाद पूरा दिन मुझे इसे पढ़ाना है। आजकल ना पिछले 2-3 दिन से मैं व्लॉग भी ठीक से नहीं कर रही हूँ। रीज़न बीइंग कि मुझे इस पे पूरा अटेंशन देना पड़ रहा है। ये जो 15 दिन का गैप हो गया ना इसकी पढ़ाई में, वो काफ़ी चुभ रहा है हमें, क्योंकि काफ़ी कुछ रिवीजन एंड न्यू चैप्टर्स इस बीच में करवा दिए गए हैं। और आते आते इसका एग्ज़ाम था, एक एग्ज़ाम इसका हो गया, तो फ्रेंच का था, और फ्रेंच की हम बुक लेके वहाँ गए थे, तो वो कभी कभी बीच में मैंने पढ़ाया था उसको वहाँ पे, तो वो तो अच्छा गया इसका एग्ज़ाम। लेकिन साइंस जो है वो इसको भी टफ़ लगता है, मुझे भी थोड़ा टफ़ ही लगता है कि कितना मतलब लर्न करना पड़ता है, इतनी साइंटिफिक चीज़ें हैं उसमें, टफ़ होता जा रहा है पढ़ाई। तो अब साइंस पढ़ा रही हूँ मैं, जब से आई हूँ मैं तब से साइंस के पीछे पड़ी हूँ। मैथ्स और इंग्लिश इसकी टीचर देख रही हैं, जो ट्यूशन टीचर हैं। तो बस वही सारी चीज़ें हम लोग कवर करवाने के पीछे लगे हुए हैं कि किसी तरह कवर हो जाए और अच्छे से बस इसके एग्ज़ाम चले जाएं। तो बस अभी हम लंच वगैरह कर लें, फिर इसको पढ़ाने बैठूंगी। अभी इसको थोड़ी देर का, आधे घंटे का दे दिया है रेस्ट टाइम, टीवी भी देख ले, क्योंकि अभी अभी जस्ट आया है ये। लंच हमारा आज बाहर से था, तो ये आए हैं राजमा चावल, कढ़ी चावल, 1 प्लेट राजमा चावल है, एक प्लेट कढ़ी चावल है, और 1 प्लेट ये पूरी भाजी है, जिसके साथ में एक आलू की सब्ज़ी थी और एक कद्दू की सब्ज़ी थी, बहुत ही टेस्टी वाली, और बेडमी टाइप की पूड़ी थी, तो बहुत मज़ा आया खा के। और ये मैं सिद्धार्थ के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। ये भी मैंने आज शूट नहीं किया है कुछ, बट ये रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये कुछ रोटी के ना रैप जैसे मैंने बनाए थे, और सिद्धार्थ को भी ये बहुत पसंद आए थे, और इनको ग्रिल करके मैंने उसको दिया था स्कूल के लिए। और उसके बाद आज भाई विंटर स्पेशल बन रहा है, पहली बार हमारे घर में निमोना। तो हरी हरी जब मटर आती है ना विंटर्स में, तो सबसे पहले तो मेरे विचार में यही चलता है ना, निमोना बना के खाऊंगी, या फिर साग का चलता है दिमाग में। तो अभी तक मैंने साग भी नहीं बनाया, तो जब भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी, बट फ़िलहाल इस सीज़न का ये पहला निमोना है। निमोना मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैंने मटर को पीस लिया है थोड़ा दरदरा, उसके बाद कढ़ाई में सरसों का तेल और हींग डाल करके सबसे पहले हमें ये मटर को अच्छी तरीके से भून लेना है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 से 6 मिनट आपको लग सकते हैं मीडियम फ्लेम पे। अब भूनते रहिए, लगे हाथ कुछ और भी काम करते रहिए, बट इसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है। जिस मिक्सी में मैंने मटर पीसे थे उसके अंदर काफ़ी सारा धनिया का पत्ता, काफ़ी सारा लहसुन, हरी मिर्च आपको रखनी है। आप चाहो तो इसमें जीरा वगैरह भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पीस लेंगे। ये जो चटनी बनती है ना, यही इस निमोना की जान शान होती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। मतलब जब ये चटनी आप इसमें पोर करोगे भुनने के लिए, तो वो जो खुशबू पूरे घर में फैलती है ना गार्लिक की और धनिया की, वो बहुत अमेजिंग होती है। तो यहाँ पे जो मटर हैं वो बहुत अच्छे से मैंने भून लिए थे, थोड़े से भुरभुरे से होने लगे जब वो मतलब अलग अलग सेपरेट होने लगे, ड्राई ड्राई हो जाए, उस टाइम आप ये चटनी इसमें ऐड कर दो। और चटनी के साथ ही मसाले भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं कभी कभार डालती हूँ और कभी कभार ये मसाले मैं बिल्कुल स्किप कर देती हूँ। ऐसे का ऐसा मैं बना लेती हूँ, खाली थोड़ा हल्दी नमक डाल करके। तो यहाँ पे मैंने मिक्स सब्ज़ी मसाला डाला है। अगर मिक्स सब्ज़ी मसाला नहीं है तो थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ये सारा आप डाल दीजिए इसके अंदर। और बस इसको मसाले के साथ भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से भुना भुना हो जाएगा, हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, नमक, और इसको खूब बढ़िया तरीके से उबाल लेंगे। निमोना में आप आलू भी डाल सकते हैं, आलू भी पड़ते हैं निमोना के अंदर। और चाहे तो थोड़ी सी, जब ये आप इसको उबाला दे रहे हो उस टाइम थोड़ी सी खड़ी खड़ी मटर भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो निमोना के साथ जीरा राइस बहुत अच्छा लगता है।
तो मैंने यहाँ पे जीरा राइस चढ़ा दिया है और ज़्यादातर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, भूनती नहीं हूँ क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना, थोड़ा हड़बड़ी रहता है। तो मैं उसी में उबलते पानी में जीरा, नमक, घी डाल करके और चावल डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने चावल के ऊपर ही रख दिया है ब्रोकली, थोड़ा सा स्टीम होने के लिए। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी क्योंकि कुछ एक सब्ज़ी भी चाहिए साथ में। तो ब्रोकली और पनीर का फ्राई मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए निमोना हो गया है, लेकिन थोड़ा सा और मैं इसको पकाऊंगी। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर वाला तड़का रखा हुआ है जो पक रहा है। क्योंकि उसके अंदर मुझे ये ब्रोकली और पनीर का फ्राई बनाना है। थोड़ा सा सोया सॉस और ये सब डाल के बहुत जल्दी से बन जाता है और बहुत हेल्दी एंड टेस्टी होता है। आज के व्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आगे से जो व्लॉग आएंगे वो बिल्कुल प्रॉपर जैसे पहले आते थे वैसे आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।